Hello students. In the previous video we were discussing about the intrinsic semiconductor. तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बिहेवियर एट लो टेम्परेचर एंड एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे हमने देखा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होते, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स नहीं बनते, तो कंडक्टिविटी नहीं होती है। यानी सेमीकंडक्टर जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है लो टेम्परेचर पर। लेकिन एट हाई टेम्परेचर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूट जाते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से हमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मिलते हैं जो कि सेमीकंडक्टर के लिए चार्ज कैरियर कहलाते हैं। अगर आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द चार्ज कैरियर ऑफ सेमीकंडक्टर, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर द चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर। ये 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो हाई टेम्परेचर पे कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल्स रिलीज होते हैं और एक मजेदार बात है, जितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उतने ही होल्स मिलते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है प्यारे बच्चों, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड उतने ही बॉन्ड टूटते हैं और उतने ही चार्ज कैरियर मिलेंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन और होल्स और जितने चार्ज कैरियर होते हैं कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो यानी कंडक्टिविटी किसकी? सेमीकंडक्टर की। किस बात पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतने ही ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलेंगे, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतना ही ज्यादा करंट मिलेगा, और जितना ज्यादा करंट उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी। क्लियर हो गई बात? रूम टेम्परेचर पर जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है। सेमीकंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी है वो रूम टेम्परेचर पर होती तो है लेकिन बहुत ही कम होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। अब हम पढ़ेंगे, तो ये सारा हमारा प्यारे बच्चों क्या हो चुका है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है और क्यों उनकी जरूरत पड़ी वो यहीं से पता चलता है। हमने देखा कि जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी क्या है? बहुत ही कम है। कहां? रूम टेम्परेचर पे। तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी मिला देते हैं। क्यों? समझिए, एक कहानी समझिए, यह एक इवेंट। कई बार आपने देखा होगा कि बारिश जब होती है तो सड़कों पे पानी भर जाता है और हमें छलांग मार के एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। हम देखते हैं भाई हम यहां खड़े हैं और बीच में पानी भरा हुआ है और हमें दूर जाना है, तो हम क्या करते हैं? हम छलांग मार के चले जाते हैं। अब एक बड़ा आदमी तो चला जाएगा, लेकिन अगर एक छोटा बच्चा है तो उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो जंप करके उस पानी को क्रॉस कर ले। तो कुछ याद है लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे पत्थर लगा देते हैं, छोटे छोटे पत्थर बीच बीच में, और वो बच्चा क्या करता है? उन पत्थरों पे पैर रख के चला जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन है, हमसे कहा गया रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत कम होती है। यानी इन इलेक्ट्रॉनों के पास उतनी एनर्जी नहीं है कि ये यहां वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाएं। तो क्या किया जाता है? हम अपने सेमीकंडक्टर में कुछ इंप्योरिटी मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? इंप्योरिटी। देखिए हमने क्या किया, ये मेरा सेमीकंडक्टर, तो हम क्या करते हैं? देखिए
ध्यान से समझिए बात को। मान लीजिए ये मेरे इलेक्ट्रॉन है और इन इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन में जाना है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस गैप को क्या कर पाए, क्रॉस कर पाए। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें इंप्योरिटी मिला देते हैं। इंप्योरिटी, तो इंप्योरिटी जब यहां आती है तो ये है इंप्योरिटी के एटम्स, ठीक है, ये है इंप्योरिटी के एटम्स। तो इंप्योरिटी मिलाने से अब ये जो गैप है ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये जो गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इंप्योरिटी मिलाने से पहले एनर्जी गैप कितना था, इतना, अब कितना कम रह गया। तो एनर्जी गैप कम होने से अब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। क्लियर हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। बात समझ में आ गई। पहले इलेक्ट्रॉन उतने नहीं जा पा रहे थे, लेकिन जब हमने इंप्योरिटी मिलाई तो एनर्जी गैप क्या हो गया, कम। अब सभी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो गैप कम हो गया, अब सभी इलेक्ट्रॉन क्या कर जाते हैं, आसानी से जंप कर जाते हैं। क्लियर हो गया। तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो जब हम अपने, ये मेरा क्या था, प्योर सेमीकंडक्टर, और जब हमने इसमें क्या मिला दी, इंप्योरिटी मिला दी, तो अब ये मेरा सेमीकंडक्टर कैसा बन गया, इम्प्योर। पहले प्योर था और इंप्योरिटी मिलाते ही क्या बन गया, इम्प्योर सेमीकंडक्टर, और उसी को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहली बात, हमें क्यों जरूरत पड़ी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की, क्योंकि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं प्यारे बच्चों, जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या मिलाते हैं, इंप्योरिटी। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि हम इंप्योरिटी क्यों मिलाते हैं, बताइए। कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। एनर्जी गैप कम हो जाता है, ठीक है। इंप्योरिटी बाय एडिंग इंप्योरिटी क्या होता है, नंबर 1, एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है। पहले वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप ज्यादा था, अब इंप्योरिटी आ गई तो ये गैप क्या हो गया, कम। दूसरा प्यारे बच्चों, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। पहले उतने इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहे थे, अब सारे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा करंट मिलता है। तो 1 मार्क्स में आपका बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि इंप्योरिटी मिलाने से क्या फायदा होता है, एनर्जी गैप कम हो जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन। क्लियर। चलिए, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये बात को समझ में आ गया, ठीक है ना। तो देखिए, लेट स्टार्ट। टॉपिक है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी क्या है, बहुत कम है। तो कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इंप्योरिटी मिलाते हैं। तो हमारा
पहले जो मेरा सेमीकंडक्टर था वो क्या था, प्योर, इम्प्योरिटी मिलाने से क्या बन गया, इम्प्योर, और वो जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर हमें मिला उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, these are the impure form of semiconductor। बात खत्म। जो प्योर है वो इंट्रिंसिक, और जो प्योर नहीं है यानी इम्प्योर है उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। वन लाइन डेफिनेशन, दीज आर द इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखिए, सिंस द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज लो, जो मेरे प्योर सेमीकंडक्टर हैं उनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। क्लियर हो गई बात? हेंस बाय एडिंग द इम्प्योरिटी, हम उसमें क्या मिला देते हैं, इम्प्योरिटी। Hence, by adding the impurity, conductivity get increase। जो मेरा प्योर सेमीकंडक्टर था उसकी कंडक्टिविटी क्या थी, कम थी, और जैसे ही हमने उसमें इम्प्योरिटी मिलाई कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए तो देखिए, इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर प्लस impurity is equal to extrinsic semiconductor। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे ही आप अपने प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिलाते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्या होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? प्योर सेमीकंडक्टर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे ही आप इंप्योरिटी मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक इम्प्योर सेमीकंडक्टर मिलता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक। और इंप्योरिटी क्यों मिलाई जाती है, इंप्योरिटी क्यों मिलाई जाती है, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। और ये जो इंप्योरिटी मिलाने का प्रोसेस है इसी को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है ना? एडिंग ऑफ impurity in intrinsic semiconductor। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को मिलाना is called डोपिंग। 1
मार्क्स के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है डोपिंग क्या होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है, उसकी कंडक्टिविटी कम है, हमारे काम का ही नहीं है, हम उसको यूज ही नहीं कर सकते, तो हमने कहा भाई इसमें इंप्योरिटी मिला दो। इंप्योरिटी मिलाने से एनर्जी गैप कम हो गया, इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव करते हैं, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये जो एडिंग की जाती है इंप्योरिटी की, इसी को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। और डोपिंग करने से हमारा जो प्योर सेमीकंडक्टर था वो क्या बन चुका है, इम्प्योर, यानी इंट्रिंसिक किसमें बदल चुका है, एक्सट्रिंसिक में। यानी इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर प्लस impurity is equal to extrinsic semiconductor। देख लीजिए, ओके स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब हम अपने प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिलाते हैं तो हमें कैसा सेमीकंडक्टर मिलता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर यानी इंट्रिंसिक, इम्प्योर यानी एक्सट्रिंसिक। अब ये जो इंप्योरिटी है प्यारे बच्चों, ये भी दो तरह की होती है। ये ट्राइवेलेंट भी हो सकती है और ये पेंटावेलेंट। हम जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं वो दो तरह से ऐड कर सकते हैं। हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी भी ले सकते हैं और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी भी ले सकते हैं। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कौन होंगे, जिनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पेंटावेलेंट कौन होंगे, जिनके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एसबी, बीआई। तो ये क्लियर हो गया। तो आपको पता होना चाहिए वी हैव द 2 टाइप ऑफ इंप्योरिटी, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है गिव 1 एग्जांपल ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी या गिव एग्जांपल ऑफ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। अब जरा ध्यान देना, अगर हम ट्राइवेलेंट मिलाएं तो क्या होगा और पेंटावेलेंट मिलाएं तो क्या होगा, तो जरा समझना। अगर हम इंट्रिंसिक में ट्राइवेलेंट मिलाते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्लस ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, तो क्या मिलेगा। और अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, यह समझ लीजिए। एक बात तो पक्की है, जो भी मिलेगा वो होगा तो एक्सट्रिंसिक ही। लेकिन समझिए, जब भी हम प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट मिलाएंगे तो हमें मिलता है पी टाइप, और जब हम इंट्रिंसिक में पेंटावेलेंट मिलाते हैं तो हमें मिलता है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक, और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। देख लीजिए, तो प्यारे बच्चों, हमारे पास 2 तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। यह डिपेंड करता है
कि हम इंप्योरिटी कौन सी मिलाते हैं। अगर हम अपने प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिलाएंगे तो हमारा जो एक्सट्रिंसिक होगा वो क्या कहलाएगा, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और अगर हम अपने प्योर सेमीकंडक्टर में यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाते हैं तो हमें जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा उसको हम बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो जरा देखिए, समझिए इस बात को। हमने क्या किया, एक प्योर सेमीकंडक्टर लिया। प्योर सेमीकंडक्टर यानी या तो सिलिकॉन ले सकते हो या जर्मेनियम ले सकते हो, तो हमने सिलिकॉन ले लिया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये भी मेरा प्योर सेमीकंडक्टर, ये भी मेरा प्योर सेमीकंडक्टर। अब अगर मैं इसमें मिला देता हूं ट्राइवेलेंट, तो कोई भी ले लीजिए, सपोज कीजिए मैंने बोरॉन ले लिया, तो ये जो मेरा बोरॉन है, ये जो मेरा बोरॉन है, मैंने क्या लिया, ट्राइवेलेंट ले लिया इंप्योरिटी। तो ट्राइवेलेंट कौन होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर हो गया। और मैंने यहां पर ले लिया, चाहे आप ट्राइवेलेंट मिलाइए चाहे आप पेंटावेलेंट मिलाइए। सपोज मैंने पेंटावेलेंट में ले लिया नाइट्रोजन, तो इनके पास क्या होते हैं, ट्राइवेलेंट कौन होते हैं, वो पेंटावेलेंट कौन होते हैं, जिनके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए क्या होगा, आप अगर ट्राइवेलेंट मिलाओगे तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, 3। और अगर आप पेंटावेलेंट मिलाओगे तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट। और यहां पर क्या होता है, यहां पर ये जो बोरॉन है, ठीक है, ये बोरॉन एक वैकेंसी क्रिएट करता है। ये बोरॉन क्या करता है, एक वैकेंसी क्रिएट करता है। क्यों, जिससे कहीं बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए और इन दोनों का क्या बन जाए, बॉन्ड बन जाए। तो ये क्या क्रिएट करता है, होल। ट्राइवेलेंट क्या क्रिएट करते हैं, होल। पेंटावेलेंट क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहां पर क्या बनता है, होल बनता है। ओके, तो ट्राइवेलेंट मिलाने से होल क्रिएट होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पी टाइप। और पेंटावेलेंट मिलाने से इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एन टाइप। इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिलहाल तो हमारा सारा ध्यान किस चीज पे है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम अभी बाद में पढ़ेंगे। तो एक बार फिर समझ लीजिए, हमारे जो प्योर सेमीकंडक्टर थे उनकी कंडक्टिविटी क्या थी, कम। इलेक्ट्रॉन यहां वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा रहे थे क्योंकि उनकी इतनी एनर्जी नहीं थी लेकिन कम एनर्जी थी। फिर हमने जो मेरा प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें क्या मिला दी, इंप्योरिटी मिलाने से एनर्जी गैप कम हो गया और इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए, यानी कंडक्टिविटी, एनर्जी गैप कम हो गया, कंडक्टिविटी बढ़ गई इंप्योरिटी मिलाने से। तो अब जो मेरा सेमीकंडक्टर मिला वो मुझे क्या मिला, प्योर नहीं इंप्योर। इंप्योरिटी मिल गई तो वो क्या बन गया, इंप्योर। तो अब जो मेरे को इंप्योर सेमीकंडक्टर मिला उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। दीज आर द इंप्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। Since the conductivity of pure semiconductor is low,
Hence, by adding the impurity, conductivity get increase. Adding the impurity is known as doping. तो प्योर सेमीकंडक्टर में जब इंप्योरिटी मिलाते हैं तो आपको क्या मिलता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और चूंकि इंप्योरिटी दो तरह की होती हैं, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट मिलाने से जो हमें मिलेगा एक्सट्रिंसिक, उसको हम बोलेंगे पी टाइप, और पेंटावेलेंट मिलाने से हमें जो मिलेगा उसको हम बोलेंगे एन टाइप। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में इंट्रिंसिक हमने समझाया और इस वीडियो में एक्सट्रिंसिक हमने समझाया। क्लियर हो गया? अब हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप को और एन टाइप को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं समझता हूं अब आपको एक्सट्रिंसिक तो समझ में आ ही गया होगा प्यारे बच्चों। ओके, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। उसके बाद वी हैव द टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर हमने यह भी पढ़ा कि अगेन वी हैव द टू टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, which we will discuss in the next video. टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी पी टाइप और एन टाइप को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन हम जरूर तैयार करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और कई बार पूछा भी जा चुका है। कई बार आपसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाता है, then how you will answer this question, इसको जरा समझ लीजिए। अगर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिल जाए कि राइट द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो प्यारे बच्चों वे क्या कॉमन पॉइंट हैं जो इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो समझ लीजिए, सबसे पहले जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं ये प्योर होते हैं और एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं? ये प्योर नहीं होते। ओके, क्योंकि जब इंट्रिंसिक में इंप्योरिटी मिलाई जाती है तब जाके ये हमें मिलते हैं। दूसरा, इंट्रिंसिक में डोपिंग की जरूरत नहीं होती, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमें डोपिंग करनी पड़ती है। डोपिंग आपको मालूम है, इंप्योरिटी को मिलाना। थर्ड, दे आर नेचुरल। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनको बनाने की जरूरत नहीं होते, वो हमारे नेचर में अपने आप ही एग्जिस्ट करते हैं, यानी नेचुरल है। जबकि एक्सट्रिंसिक को बनाने की जरूरत पड़ती है, दे हैव टू मेड, यानी वे नेचुरल नहीं है। इसके बाद हम एक पॉइंट ये भी कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल देके, जैसे इसके एग्जाम्पल कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो एक्सट्रिंसिक के एग्जाम्पल क्या बनेंगे? तो प्यारे बच्चों, इंट्रिंसिक के तो 2 ही एग्जाम्पल हैं, एक्सट्रिंसिक के कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे याद रखा जाएगा देख लीजिए। सबसे पहले आप प्योर सेमीकंडक्टर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो प्योर कौन होते हैं हमारे? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब इनके साथ क्या मिला दीजिए? इंप्योरिटी। तो इंप्योरिटी हमारी 2 तरह की होती है, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। उसके एग्जांपल बताए थे। तो ट्राइवेलेंट अगर हम मिलाएंगे, जैसे बोरॉन को मिला दीजिए, तो प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, उसमें मैंने क्या मिला दिया? ट्राइवेलेंट। तो ये मेरा क्या बन गया? एक्सट्रिंसिक। एल्यूमिनियम मिला दीजिए, ठीक है ना, ये भी हमारी इंप्योरिटी। Sb मिला दीजिए। अभी हमने आपको बताया था हमारे पास बहुत सारी इंप्योरिटी होती है, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट। तो प्योर में चाहे आप ट्राइवेलेंट मिलाएं या पेंटावेलेंट, ये सारे क्या कहलाएंगे? एक्सट्रिंसिक। ऐसी चाहे जर्मेनियम के साथ मिला दीजिए, ठीक है ना। तो इसके तो आप कई सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। क्या तरीका है? सिलिकॉन,
जर्मेनियम लिखिए और उसके साथ ही कोई भी ट्राइवेलेंट या कोई भी पेंटावेलेंट लिख दीजिए, वो आपका क्या कहलाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सट्रिंसिक का। तो ये आपका एक क्वेश्चन हमने तैयार कराया। तो प्यारे बच्चों, हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी पी टाइप और एन टाइप को डिटेल में वी विल स्टडी। ओके, चलिए।